हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आपको पता ही है कि पेरिस ओलंपिक्स जारी है और आज साउथ एशिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट और स्पेशली पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक गोल्ड मेडल, पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, पहला ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड मेडल। ओलंपिक रिकॉर्ड हैज बीन मेड बाय अ पाकिस्तानी। इट्स अ प्राउड डे फॉर ऑल पाकिस्तानीज एंड आल्सो इंडियंस, क्योंकि नीरज चोपड़ा डिड फिनिश एट सिल्वर मेडल पोजीशन एंड इंडिया का पहला सिल्वर आ गया है। इट्स बीन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग गेम्स फॉर इंडिया, जो 117 एथलीट भेजी थी पेरिस, लेकिन बहुत निराशा। there has been six fourth place finishes by India. That means six bronze very closely missed. और वहीं पे आप देखो तो पाकिस्तान has hit gold with just seven athletes. One of them just got gold and it was Arshad Nadeem, that boy from Punjab. It was battle of two Punjabis, Neeraj Chopra also having the Punjab background, Haryana Punjab background, and uh, Arshad Nadeem from Punjab doing it for Pakistan. Uh, I mean, 1988 was the last time Pakistan got a बॉक्सिंग मेडल, इंडिविजुअल मेडल। हॉकी के गोल्ड मेडल्स हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे, बट 1992 वाज द लास्ट टाइम पाकिस्तान वन द हॉकी गोल्ड इन बार्सिलोना। और 32 साल के बाद ये पाकिस्तान का पहला मेडल है ऑफ एनी कलर। तो इट्स इनक्रेडिबल कि अरशद नदीम ने क्या किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 90 प्लस मीटर्स थ्रो करके सबको स्टन कर दिया था 2022 में। और इस बार उन्होंने मतलब कि टोक्यो के मेमोरीज को ओवरकम करते हुए इस बार उन्होंने 93 मीटर्स ऑलमोस्ट फेंक दिया है, विच इज एन ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। 2008 बीजिंग में जो सेट हुआ था वो उन्होंने तोड़ दिया वो रिकॉर्ड। और मतलब कि इट वाज अमेजिंग कि उन्होंने कितना कैजुअली और कितने आराम से किया ये चीज, क्योंकि क्वालिफाइंग में भी मैंने देखा कि ही केम वेरी कैजुअली। और दोनों बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के थ्रोअर हैं। नीरज यूजेस हिज मोमेंटम एंड हिज स्पीड टू थ्रो बिग, और अरशद नदीम यूजेस हिज अपर बॉडी स्ट्रेंथ, जो उनकी है, मसल्स जो उनके हैं वो यूज करते हैं। तो दोनों का बहुत ही डिफरेंट टेक्निक है थ्रोइंग का। तो नीरज यूजेस लॉट ऑफ मोमेंटम एंड स्पीड विच ही जनरेट्स थ्रू द ट्रैक, और अरशद नदीम फोकसेस ऑन दैट रिदम। और पहला जब थ्रो हुआ अरशद नदीम का विच वाज अ फाउल थ्रो, तो मुझे लगा वो ऑफ रिदम थे थोड़ा, मतलब वो खुद बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे थे कि मैं रिदम में नहीं हूं ऐसा लग रहा है। बट उसके बाद सेकेंड वाला थ्रो आई थिंक ही जस्ट गॉट इट परफेक्ट। एंड जो भी कंडीशंस थी उस कंडीशंस के हिसाब से उधर ही उन्होंने फाइनलाइज कर दिया था कि ये गोल्ड मेडल मैंने पक्का कर लिया है विद 92.97 मीटर थ्रो। ये जो नंबर है 92.97, ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में मतलब याद रखे जाएंगे। 92.97, जैसे नीरज चोपड़ा का 87.58 इंडिया में उस समय काफी चल रहा था। 87.58 लोग गाड़ी का नंबर भी रख रहे थे, 8758, 87.58। तो अब ये 9297 पाकिस्तान में मतलब कि याद रखा जाएगा। और क्या दिन है, मतलब लास्ट में तो मुझे लग रहा था वो फ्रीड फ्रॉम डिजायर गाना बजा रहे थे, उसकी जगह शायद दिल दिल पाकिस्तानी बजा देना चाहिए था पेरिस में एक बार। सो इट्स अ हिस्टोरिक डे एंड एज एन इंडियन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मतलब ऑल पाकिस्तानीज को कि आपके हिस्ट्री, स्पोर्टिंग हिस्ट्री का शायद ये सबसे बड़ा दिन है। आई नो हॉकी में आप गोल्ड जीते हो, इंडिया ने भी गोल्ड जीता है, 8 गोल्ड मेडल इंडिया के हैं, पाकिस्तान के भी कुछ हैं, 5 आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली। बट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो इंडिया का 2008 में टूटा था, एक्चुअली बीजिंग ओलंपिक्स में टूटा था इंडिया का। अभिनव बिंद्रा ने जब शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड लिया था, उसके बाद नीरज चोपड़ा, बस दो ही रहे हैं इंडिया के भी, सिर्फ दो ही रहे हैं इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट। और पाकिस्तान के ये थर्ड इंडिविजुअल मेडलिस्ट हैं और पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये चीज है। इसके पहले हुसैन शाह थे, वो बॉक्सिंग में लिखे गए थे, उनपे एक मूवी भी बनी है कि वो कैसे मतलब कि बचपन में गरीबी से बिल्कुल उठ के आए थे। और पाकिस्तान में ऐसा रहा है कि आपके मतलब एथलीट्स आए हैं जो कि एक समय
दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर फैसिलिटीज, और मतलब कि इन एथलीट्स को रियली अप्रिशिएट करना पड़ेगा एज इंडिविजुअल, क्योंकि इन्होंने शायद कभी कभी इनको सही ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिली नहीं। मुझे लगता है अरशद को 2023 और 4 में काफी सपोर्ट मिला, बट 2021 में उनके फादर ने भी कंप्लेन किया था कि वो अपने बैकयार्ड में ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके पास कोई ट्रेनिंग की जगह नहीं थी। तो ये चीज साउथ एशिया में पूरी तरह अप्लाई होती है कि एडवर्स कंडीशंस में कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, कभी पुश होता है किसी और गेम की तरफ की जो क्रिकेट हमारे मुल्कों में पॉपुलर गेम है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे अरशद नदीम यूज टू बी अ टेप बॉल बॉलर। तो टेप बॉलिंग से फिर किसी ने उनको पंजाब यूथ फेस्टिवल में देखा, फिर वहां पे साकी करके एक कोच थे, वो उनको फिर प्रमोट किया उन्होंने एथलेटिक्स में। और अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच में एक कॉमन चीज ये है कि दोनों ही बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं गेम के। और ऐसा नहीं कि ये बहुत वायलेंट या बहुत ही एरेटिक कैरेक्टर्स हैं, बहुत स्लेजिंग व्लेजिंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अरशद नदीम के कोच भी बताते हैं कि वो जब उन्हें कुछ बोलते हैं तो वो एकदम सर नीचे करके सुनते रहते हैं और बिल्कुल एब्जॉर्ब करते हैं। ही इज लाइक जेन लाइक, ये उनके कोच ने बोला है कि मतलब कि वो एक डिफरेंट ही कैरेक्टर है। उसी तरह नीरज चोपड़ा का भी हमने सुना है कि मतलब कि वो नोट्स बनाते हैं डायरी में, और ये मतलब कि अब्सॉर्ब करते हैं, डिफरेंट कोचेस से डिफरेंट चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। और आज क्या स्पेशल डे है कि मतलब जब आप देखो तो पाकिस्तान इंडिया ग्रेनाडा, और पाकिस्तान का नेशनल एंथम आज बजेगा, पाक सरजमी शाद जो उनका नेशनल एंथम है वो बजेगा आज पेरिस में, एंड इट्स अ स्पेशल स्पेशल डे फॉर ऑल पाकिस्तान फैंस। और वेल डन नीरज, क्योंकि यू डिडंट डिसअपॉइंट, मतलब कि हाँ हम लोग थोड़ा सैड है इस पूरे ओलंपिक्स में, स्पेशली विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, जो कि क्लियर कंटेंडर थी गोल्ड मेडलिस्ट के लिए। 100 ग्राम के वेट के वजह से उनको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वो एक बहुत ही इजी चांस था गोल्ड मेडल का। और वहां पे इंडियन फैंस काफी डिसअपॉइंटेड है, कहीं बहुत नियर मिसेस का ओलंपिक्स रहा है। कभी हम टीटी में श्रीजा अकुला वर्ल्ड नंबर 1 को लीड कर रही थी फर्स्ट और सेकंड सेट दोनों में, लेकिन सारी सब कुछ हार गई। लक्ष्य सेन लीड कर रहा था विक्टर एक्सेल्सन को, 2017 वहां पे सर्विस फाउल हो जाता है। इवन आर्चरी में वी वेर वेरी क्लोज टू अ ब्रॉन्ज मेडल, वहां पे धीरज बोमदेवरा का और अंकिता भाकत का मिक्स टीम। सो इट हैज बीन लॉट ऑफ नियर मिसेस। मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज लेके भी तीसरा ब्रॉन्ज जस्ट मिस आउट कर दी, और शी वाज सो सैड टू मिस आउट ऑन दैट थर्ड ब्रॉन्ज। तो ये एथलीट्स डेफिनेटली, नीरज आज थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो होंगे, बट ही डिडंट डिसअपॉइंट हिज फैंस। मुझे लगता है कि ही डिड हिज बेस्ट। क्वालिफाइंग में भी बहुत अच्छा उन्होंने क्लीन 89 फेंका, और आज भी 89 फेंका। आई थिंक नीरज का रेंज ही वही है कि मतलब 89 प्लस। ही हैज नॉट बीन एबल टू क्रॉस दैट 90 मीटर। और इस पे काफी चर्चा हो चुकी है कि नीरज क्यों 90 मीटर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये एक मेंटल बैरियर है? क्योंकि इज बीन क्लोज टू 89.5, 89.5 प्लस ऑल्सो, बट क्या हो रहा है कि वो 90 मीटर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक आई थिंक नीरज ने लास्ट टाइम इसको थोड़ा वो बोल दिया था कि देखिए कंपटीशन में ऐसा 90 मीटर इज नॉट अ बिग थिंग। कंपटीशन में क्या आप उस कंडीशंस में क्या डिलीवर, आर यू द बेस्ट इन द कंपटीशन, वो डिपेंड करता है। बट अब जो अरशद नदीम ने थ्रो किया है 92.97 का, दैट विल डेफिनेटली मेक नीरज थिंक कि क्या 90 मीटर बैरियर इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है अब है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बड़े इवेंट्स में ऐसा होगा नहीं कि हमेशा कंडीशंस बहुत विंडी मिलेंगे या फिर विंड अगेंस्ट होगी। कभी कभी आपको अच्छे कंडीशंस भी मिलेंगे, जैसे आज पेरिस में थे, और टोक्यो की हवा बहुत मतलब मॉइस्ट थी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर था, तो स्टिकी एयर थी। यहाँ पे एयर बहुत फ्री फ्लोइंग थी, तो आपका जेवलिन अच्छा ट्रैवल कर रहा था। हमने देखा इवन एंडरसन पीटर्स, और एंडरसन पीटर्स ने जैसे फर्स्ट थ्रो में ही बीट कर दिया था नीरज का टोक्यो वाला मार्क, 87.57 वाला। तो 87.87 मीटर वो ऑलरेडी चले गए थे। तो इस तरह से ये बहुत देख के अच्छा लग रहा है मुझे कि पाकिस्तान इंडिया ग्रेनाडा, ग्रेनाडा जो कि वेस्ट इंडीज का पार्ट है, सो ऑल 3 क्रिकेटिंग नेशंस बेसिकली have got this, and
इंडियन कंटिजेंट के लिए ये ओलंपिक्स बुरा रहा, मतलब कि 117 एथलीट्स हमारे गए थे। एंड ऑब्वियसली लोग रिजल्ट्स देखते हैं, लोग मेडल काउंट देखते हैं, बट हाँ ये चीज भी पॉजिटिवली आप देख सकते हो कि हम बहुत क्लोज आ रहे हैं। वी आर जस्ट नॉकिंग ऑन द डोर। अगर आप 6 बार फोर्थ प्लेस पे आ रहे हो, मतलब कि उसमें से अगर 2-3 भी कन्वर्ट हो जाते, कुछ सिल्वर शूटिंग का, स्पेशली जो ब्रॉन्ज मेडल्स हैं वो बहुत ही क्लोज है, मतलब उस प्रिसीजन स्पोर्ट है, वहां पे 0.1 से सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड डिसाइड हो जाता है, एक शॉट इधर उधर से आपका डिसाइड हो जाता है। तो वो क्लोज था। आर्चरी क्लोज थे हम। टेबल टेनिस इज ऑन द अप बट वी आर नॉट क्लोज। बैडमिंटन was a big letdown. I think badminton is going down for India. Lakshya Sen was a bright light, but still lot of work to do. मतलब डबल्स में भी हमें उम्मीद थी गोल्ड की, एक्चुअली सात्विक और चिराग से। तो इट्स बीन अमेजिंग। और बशीर थे पाकिस्तान के एक और रेसलर में, उनका नाम वो रोम में फ्री मिडिल वेट कैटेगरी में रेसलिंग में जीते थे। और अमेजिंग थर्ड मेडलिस्ट फॉर पाकिस्तान, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट इन इंडिविजुअल इवेंट, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट इन ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट, इसको ट्रैक इवेंट नहीं बोलते हैं, फील्ड इवेंट में, और ओलंपिक रिकॉर्ड भी ब्रेक करना, ये तो एक बहुत ही अमेजिंग। और एंड्रियास थॉर्किल्सन थे नॉर्वे के, जिनका लास्ट ओलंपिक रिकॉर्ड था 90.57 का, उसको मतलब 2-2.5 मीटर से बीट करना। तो ये सब चीजें मतलब याद रखी जाएंगी पाकिस्तान फैंस की तरफ से। एंड आई थिंक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है नीरज और अरशद की, एंड बोथ आर पंजाबी बॉयज एंड वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर। नीरज फ्रॉम पानीपत एंड यू नो अरशद फ्रॉम पंजाब ऑल्सो इन पाकिस्तान। और लास्ट ओलंपिक्स में हमने देखा था मतलब कितना फ्रेंडली है कि डिस्पाइट फिनिशिंग फिफ्थ, अरशद वाज आउट ऑफ द मेडल्स लास्ट टाइम, एंड नीरज गोल्ड जीता था टोक्यो में। तो उसने उसे बुलाया था फोटो में साथ खड़े रहने के लिए, विद देयर फ्लैग्स दे पोज टुगेदर। और ये काफी अच्छा गेस्चर था नीरज की तरफ से। एंड द थिंग इज आज मतलब नीरज थोड़े डाउन लगे मुझे, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो होगा। एक्सपेक्टेशंस थी उनपे गोल्ड आने की, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, स्पेशली आफ्टर विनेश फोगाट का जो केस हुआ। और कहीं से गोल्ड मेडल आ नहीं रहे, मेडल्स तो गोल्ड तो छोड़ो, सिल्वर भी नहीं आ रहे कहीं से। हॉकी टीम से भी उम्मीदें थी, वो भी सेमीफाइनल में एक क्रशिंग लॉस था। क्रशिंग मतलब काफी अच्छा खेली, हॉकी टीम ने भी अच्छा फाइट किया, एंड वो भी ब्रॉन्ज मेडल तो लेके आ रही है। बट 5 मेडल्स फॉर इंडिया इन दिस ओलंपिक्स, आई वुड से आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि रियो में भी ऐसे ही हमने देखा था कि लंदन में 6 मेडल्स के बाद रियो में 3 मेडल हो गए, और सडनली फिर और टोक्यो में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, 7 मेडल। उसके बाद अभी 5 मेडल पे हम अटके हुए हैं, और एक ही दिन बचे हैं, और लिटरली इंडिया का चांस अब कोई मेडल जीतने का है नहीं। देर कैन बी वन मोर ब्रोंज एट मैक्स बाई अमन सहरावत, वो कल पता चलेगा। बट उसके अलावा सो मैक्सिमम आई थिंक वी कैन रीच इज 6 मेडल्स। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान फैंस प्लीज बताएं आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या मतलब फीलिंग्स हैं, कंट्री में क्या मूड है, क्या है। और मतलब इट्स बीन अमेजिंग कि एथलीट हैज कम आउट ऑफ सच, मतलब कि विद सच पावर। और द आपको कैसा प्राउड फील हो रहा है अरशद पे, ये प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। एंड हमारा चैनल क्रिकेट कैवियर को सब्सक्राइब करें, और हम ओलंपिक्स पे रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर चैनल, एंड टेक केयर, गुड बाय।